नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन गोस्वामी फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से एमर्स फर्स्ट क्लासेस की ऐप पर। ठीक है ना? ए इधर देखो। आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे मुंह से इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा बताने बोलने के लिए मैं अच्छी भाषा जो आप चाहते हैं उस तरीके का प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो कि हाँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो थोड़ा अच्छे तरीके से बोलने से शायद कुछ हो जाए, इसलिए प्रयासरत हैं। मैं किसी दूसरे विषय में बात कर रहा हूँ। आपके लिए विषय है आपकी बीएसटीसी की परीक्षा, और मेरे लिए विषय है वो वाला पति पत्नी वाला। हाँ हाँ, तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ अच्छा बोलने का। आप अच्छा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका प्रेजेंट में सामने आने वाला जो चीज़ है, जो गोल है, वो आपका गोल है बीएसटीसी और मेरा गोल दूसरा है। इधर देखो, इसी मस्ती भरे अंदाज में देखो, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। मेरी बात सुनो। अभी इसी क्लास में आप लोगों का जो टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमें और क्वेश्चंस मिलें, 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन का आपके लिए ब्लड रिलेशन का टेस्ट कंप्लीट बना हुआ रखा है। आप चाहो तो शाम को या अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, तो इसलिए टेंशन ना लें कि ये वाले आप सॉल्व करा रहे हो, हम घर से करके नहीं लेके आ पाए। कोई बात नहीं, आप घर पहुंचे ही नहीं अभी। फिर भी आपके लिए 30 क्वेश्चंस ऐप पर मिल जाएंगे, जो आप कॉपी में अच्छे तरीके से करके और चेक कर लेना। ठीक है ना? चलें आगे। देखो इधर, कम से कम 40 प्रश्न मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, 30 आपके लिए वहाँ पे हैं, 70 प्रश्न आपके लिए हो गए। और मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ करके, बीएसटीसी तो बहुत छोटी सी बात है, कोई और भी परीक्षा आप दोगे ना, उसमें भी एक प्रश्न आपको बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे डिवाइड का मतलब है पी क्यू का पुत्र है, मल्टीप्लाई का मतलब है पी क्यू की बहन है, प्लस का मतलब है पी क्यू का भाई है, और माइनस का मतलब है कि पी क्यू की माता है। देखो इधर, आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है। पहले वाले का मैं डायग्राम यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी लोग देखेंगे ध्यान से। मैंने कहा पी मल्टीप्लाई आर, मल्टीप्लाई का मतलब है बहन। इधर देखो, बहन जी लाली बात नहीं। टी क्यू की क्या है? देखो पी क्यू की कौन है? बहन। तो टी आर की क्या है? तो टी क्या है? बहन। आर का जेंडर भी हमें क्लियर नहीं है। आगे देखो, आगे उसने कहा आर प्लस बी, आर प्लस बी, प्लस मतलब भाई। तो आर क्या है? भाई है किसका? आर का जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन बी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अभी उसने कहा वी डिवाइड एस, वी डिवाइड एस। डिवाइड का मतलब क्या कह रहा था वो? पी क्यू का पुत्र है, मतलब वी किसका पुत्र है? एस का। एस का कौन है? ये पुत्र। इसका मतलब है एस का जेंडर में अभी डिफाइन नहीं है। क्लियर? अब संबंध देखो, इसका मतलब एस से रिलेटेड कुछ नहीं। ठीक है ना? उसने पूछा टी का एस से, टी का एस से। एस से मतलब एस नहीं बताना, कौन बताना है? टी। टी एस की कौन है? क्लियर है ना? टी एस की क्या है? पुत्री है। अब आप बताओ इसका आंसर क्या आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कैसे आई है पुत्री? क्लियर है? अच्छा, अब मैंने पूछा एस के कुल कितनी पुत्री हैं, कुल कितने पुत्र हैं, कितने बच्चे हैं? क्लियर है ना? क्वेश्चन आ जाए अब तो यहाँ पे। देखो दूसरे का डायग्राम देखो, टी मल्टीप्लाई आर डिवाइड बी, और हाँ माइनस एस। टी मल्टीप्लाई आर, मल्टीप्लाई का क्या मतलब था भाई? मल्टीप्लाई का मतलब क्या था? बहन। इसका मतलब है टी आर की क्या है? मैंने लगा टी क्या है? आर की बहन। बहन है तो कॉमा लगाया, बहन है तो माइनस लगाया, इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है। मैंने कहा आर डिवाइड वी। डिवाइड का मतलब पुत्र, तो आर किसका पुत्र है? वी का। क्लियर है ना यहाँ तक? अब वी इसकी माता है या पिता है, इस बात का हमें पता नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं। वी माइनस एस, माइनस का मतलब है माता, का मतलब है वी किसकी माता है? वी किसकी माता है? माता है तो क्या आएगा? माइनस एस की माता है, इसका मतलब एस इसका भाई या बहन हो सकती है।
क्लियर है कि नहीं है? ये वाली बात समझ में आई? किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या, देखो अभी 1 घंटे की क्लास हुई, उससे पहले 1 घंटे की क्लास हुई। अब एक सब्जेक्ट आप 2 घंटे नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है। इस एज पे कम से कम आप 2 घंटे तो आराम से पढ़ सकते हो। वो बात अलग है कि रेगुलर वे में मैं भी नहीं पढ़ सकता 40 मिनट से अधिक, और कोई भी नहीं पढ़ सकता। 40 मिनट तक आप किसी भी चीज़ को बिल्कुल कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ सकते, कहीं ना कहीं बीच बीच में दिमाग इधर उधर जाएगा। समझ गए क्या नहीं समझे? लेकिन फिर भी आपको बीच में इतना समय मिल गया, पानी पिया है, ठीक है ना, और भी बहुत कुछ कराए। अब देखो इधर एस का जेंडर क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। अब आप संबंध की बात करो, टी का एस से, एस से एस का तो बताना नहीं है, किसका बताना है? टी का। तो टी कौन है? और एस का तो पता ही नहीं है बहन है या भाई है, लेकिन टी कौन है बताओ। तो दूसरे का आंसर क्या है? टी किसकी बहन है? क्लियर? आर की बहन है। और आगे देखो, के बाद उसने क्या कहा, उसके बाद उसने कहा टी प्लस आर। टी प्लस आर मतलब टी क्या है? भाई है। किसका? आर का जेंडर क्लियर नहीं है अभी, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये क्लियर बना लेने दो। आर माइनस वी, आर माइनस वी। आर माता है किसकी? वी की माता है, तो क्या आएगा इसके ऊपर? और वी प्लस एस, वी प्लस एस प्लस ये रहा भाई, वी प्लस एस, एस का कौन है ये? एस का जेंडर क्लियर है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एस का टी से, एस का टी से, एस का टी से, टी का नहीं बताना है, किसका बताना है? एस का। तो ये देखो, इसके बहन, अरे इसकी बहन, इसकी बहन के पुत्र मतलब भांजा, और ये भांजा है या फिर भांजी है, ये क्लियर नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर भी हमारे पास क्या नहीं है, क्लियर नहीं है। या तो भांजा भांजी आएगा, या फिर आएगा इसके, आप इसको क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, अपर्याप्त आंकड़े प्राप्त होते हैं। क्लियर है? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर एस टी का पति है। एस किसका पति है? एस पति है, इसका मतलब क्या होगा? ये पुरुष। हाँ, एस क्या है भाई? पुरुष। अब आप इनमें देखोगे एस आपको कहाँ कहाँ पुरुष नजर आ रहा है। ऐसा नहीं हो कि आपने एस को टी का पति बना दिया और यहाँ किसी की बहन निकल बैठे तो चक्कर पड़ जाएगा, ठीक है ना? ध्यान से देखना है, इतनी बड़ी गलती नहीं करनी है। किसी का पति किसी की बहन नहीं हो सकती। अब एस कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है, और ठीक है ना? अब देखो एक बात, का पति है मतलब टी क्या है? महिला। टी क्या है भाई? अब एस कहाँ आ रहा है बाद में, एस को मारो गोली, खत्म, टाटा बाय बाय। क्यों? क्योंकि ये सब में कहाँ आ रहा था भाई? एंड में। अब एंड में आएगा तो इसको पता चलेगा जेंडर? नहीं पता चलेगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। हमने किसको पढ़ लिया? इसकी पत्नी को। आजा, हाँ। अब देखो, टी गुणा आर, टी गुणा आर मतलब टी बहन है किसकी? देखना पड़ेगा, क्लियर है? अब इस पे आ जाओ, टी माइनस आर माता है किसकी? ये भी देखना पड़ेगा। टी माइनस आर ये भी देखना पड़ेगा, और ये पुत्र है, इसको नहीं देखें। तो एक कट पाया, कितने कट पाए? अब फटाफट से देखो इनको, पहले का बताओ, टी गुणा आर, टी गुणा, टी किसकी बहन है? आर माइनस वी, आर माइनस वी। आर किसकी माता है? वी की। किसकी माता है? वी की। वी प्लस एस, वी प्लस एस, वी किसका भाई है? अब बताओ, टी एस का, देखो टी और एस क्या पति पत्नी है? खत्म, पहला कट गया कि नहीं? ये भी कट गया। दूसरा देखो, टी माइनस आर, टी माइनस आर, टी किसकी माता है? आर किसका पुत्र है? आर किसका पुत्र है? वी का। ये किसका पुत्र है? वी का। वी का पुत्र है, ये इसकी माता है, तो माता का पति कौन है? वी। सही है क्या नहीं? आई समझ में? हो, वी का पति वी हो गया तो एस कहाँ जाएगा? गड़बड़ हो गई कि नहीं? आगे देखने की जरूरत है। पारा, यस। मैंने कहा टी माइनस आर
माइनस का मतलब माता, तो किसकी माता? टी। किसकी माता? माता है तो माइनस। उसने कहा आर डिवाइड वी, आर डिवाइड वी, डिवाइड मतलब क्या है? पुत्र। इसका मतलब है आर किसका पुत्र है? वी का। आर की माता है टी, तो वी कौन होगा इसका? पापा। जब टी का पति वी है तो फिर एस क्या करेगा यहाँ पे? कुछ नहीं। हमारे हिसाब से तो टी का पति कौन आना चाहिए? एस। तो गड़बड़ हो गई क्या नहीं? अब ये पता क्या चला, बाई चांस पड़ोसी निकला, फिर दिक्कत आएगी क्या नहीं? फिर फालतू लफड़ा पड़े, काट दो। आंसर क्या है? चेक करना है, करेंगे। टी माइनस आर, टी माइनस, तो टी किसकी माता है? माता है। ठीक है। आर प्लस बी, आर पी का, पी का, पी का जेंडर पता चला नहीं? वी है, वी, वी, पी डिवाइड एस, वी डिवाइड एस, तो वी किसका पुत्र है? ये किसका पुत्र है भाई? तो एस ने किससे शादी की होगी? देखिए, हो गया नहीं? सही है ना? बात तो एक ही है, टी ने एस से करी हो, एस ने टी से करी हो। आगे वाला समझ में आया कि नहीं? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। टी डिवाइड आर, ठीक है ना भाई? टी डिवाइड आर, डिवाइड मतलब क्या है? पुत्र। इसका मतलब उसने कहा टी किसका पुत्र है? टी किसका पुत्र है? बात नहीं, टी किसका पुत्र है? आर का पुत्र है, मतलब प्लस आर प्लस बी, आर प्लस बी, प्लस कहाँ है? ये रहा, प्लस लगा है, इसका मतलब आर किसका भाई है? बी का। आर किसका भाई है? भाई है तो आर के ऊपर बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। बी डिवाइड एस, बताओ बी किसका पुत्र है? राइट नहीं है भाई, मल्टीप्लाई है। बी मल्टीप्लाई एस, मल्टीप्लाई कहाँ है? ये रहा, तो ये क्या है? बहन। बी किसकी बहन है? तो एस का जेंडर डिफाइन नहीं है। अब उसने पूछा है वी का टी से क्या संबंध है? वी का टी से, वी का भाई कौन? आर, और आर का बेटा टी, तो जितना को है भुआ, और जी कौन है? पूछा किसका है? वी का टी से, तो टी का तो नहीं बताएंगे, तो वी कौन है इसकी? भुआ। कौन है? ऐसे, अब सही है? कौन है? ठीक है, चले आगे। अरे चले क्या? देखो, दो प्रश्न आपके पास ये हैं, उसके बाद पॉइंट टू द वर्ड बात करेंगे, वो भी सिंपल है, थोड़ी सी देर में क्लियर। ठीक है, देखो, स्टार का मतलब क्या है भाई? अरे स्टार का मतलब क्या है? बाद वाला पहले वाले का पिता है। अब याद रखेंगे, अब याद रखेंगे, ठीक है? अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बी ए का पिता। अब इनको पढ़ने से क्या फायदा, पहले डायरेक्ट इधर आ जाओ। देखो क्या कहा, आर एट द रेट क्यू। एट द रेट का मतलब बाद वाला पहले वाले की माता है। बाद वाला मतलब क्यू किसकी माता है? क्यू किसकी माता? आगे देखो, क्यू इक्वल्स टू एल। इक्वल का मतलब है बी ए का भाई है, बाद वाला भाई है। एल किसका भाई है? एल किसका भाई है? क्यू का भाई कौन? माता है ना, ये माता है। देखो, वही तो देखो, अब नींद नहीं आ रही है ना? एल स्टार एम, एल स्टार एम, इसका मतलब है कि आपके पास एम क्या है? एल का पिता। एम एल का क्या है? क्लियर? अब आगे देखो, एम बराबर पी, बराबर आए मतलब बाद वाला पहले वाले का भाई, मतलब पी एम का, पी किसका भाई है? संबंध देखो, आर का पी से, आर का पी से, तो पी का आप बताओगे?
अरे पी का आप बताओगे क्या? नहीं, किसका बताना है? क्यू का। लड़का है लड़की है पता चला क्या अभी तक? देखना एक बार, r@q, r@q, मतलब उसने कहा कि क्यू किसकी माता है? आर की। इसका मतलब आप इसे अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। एक बार फिर भी देख लो। पी का भाई कौन? एम का बेटा कौन? एल, मतलब इसके भाई का बेटा, और ये इसके भाई की बेटी, इसके भाई की बेटी का पुत्र। ठीक है क्या नहीं? इसके भाई के बेटी की पुत्र या पुत्री, यही तो है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि नहीं? इसके चचेरे भाई का क्या है ये? मतलब उधर नाना नानी के वो आते हैं ना रिलेशन, जैसे इसके बेटी का बेटा है तो उसको क्या कहते हैं? है भांजा नहीं, देवता देवता देवती, समझ गए? तभी तो मैंने कहा था ऐसे काफी सारे रिश्ते हैं जो कहा नहीं है साइंस, उसमें इंग्लिश में नहीं है। हाँ हाँ, अंग्रेजी भाषा में कहा कहेंगे। हाँ, पोता पोती, नाता नाती। चल इधर देख, डिवाइन नहीं है, इधर देखो अब। एल क्यू की कौन है? एल किसकी? एल चाची है, मतलब एल कैसी है? महिला। अब कहा पता मोड़ा कह रहा हो चाची है कि मोड़ी करी चाची है, तो एल का तो पता है महिला है। एल किस किस के साथ है? इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है। देखो, एट द रेट का क्या मतलब है? देखो, पी ए की माता है, मतलब पी ए की माता है, तो ए की माता पी है, इसका मतलब अभी हो सकता है कुछ। क्लियर है ना? एल डॉलर एम, डॉलर का मतलब बहन, इसका मतलब है एम एल की बहन है, हो सकता है। एन बराबर भी, इसमें एन एल का भाई है, का मतलब अब आपको करके देखना है, थोड़ा सा करके देखें। देखो, अब आप एक बार डायग्राम बनाओ पहले का। पी किसकी माता है? एल की। क्लियर है इस वाली लाइन से? पी डॉलर एम, पी डॉलर एम मतलब पी बहन है, नहीं सॉरी, हाँ पी सही है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, पी एम की बहन है। पी किसकी बहन है? अब एम कौन है अभी पता नहीं है, लेकिन एम क्यू, एम क्यू मतलब क्यू क्या है? भाई है, किसका? एम का। क्यू कौन है? भाई, किसका? इसका मतलब एम का जेंडर क्लियर है क्या? नहीं। अब आप बताओ, उसने कहा एल क्यू, एल और क्यू, इसकी माता और इसके माता का भाई, माता का भाई, मतलब मामा लगेगा चाचा? इसका मतलब ये वाली बात तो देखो एक बार, एल डॉलर एम, इसमें कह रहा है ए बी की बहन, मतलब एल एम की, एल किसकी बहन है? एम एट द रेट एन, एम एट द रेट एन, मतलब एन क्या है? माता है, किसकी? एम की। एम की माता कौन है? एन। एन बराबर क्यू, एन बराबर क्यू, मतलब क्यू किसका भाई है? एन का। क्यू किसका भाई है? देखना एक बार। अब आप एक बात बताओ, इसका पता है लड़का लड़की है? नहीं पता। उसने कहा एल क्यू, एल ये रहा, क्यू ये रहा। देखो, इसके बहन की बेटा या बेटी है ना, ये बेटी है सॉरी, इसके बहन की बेटी, वही रिलेशन आ गया ना? अरे सेम रिलेशन आया ना? इसकी माँ एन और एन का भाई क्यू, तो एल की क्यू कौन लगी? चाची थोड़ी लगी, मामा लगा। नहीं ये बात समझ में? चलें आगे। अगला देखो, एन बराबर एम, मतलब एन किसका भाई है? एल का, मतलब एन के ऊपर प्लस और एल के ऊपर कुछ नहीं। एन स्टार आर, एन स्टार आर, मतलब बाद वाला आर है, आर किसका पिता है? एन का, तो एन का पिता कौन है? आर। पिता है तो प्लस, आगे देखो, आर बराबर क्यू, आर बराबर क्यू, मतलब क्यू किसका भाई है? क्यू किसका भाई है? अब देखो बेटा, एल और क्यू, फिर से जेंडर क्या आ गया?
क्यू की चाची। अब इसकी एल की, एल क्यू की चाची है, एल चाची लग सकती है क्या? ये भी गया, मुझे लग रहा है एक भी नहीं है। ठीक, इसको देखो, एल, उसके बाद डॉलर एम, इसका मतलब है एम की बहन कौन है? एल। क्लियर? एम स्टार एन, एम स्टार एन, मतलब एन पिता है किसका? एम का। एन किसका पिता है? एम का। एम का भी कुछ पता नहीं है, लड़का लड़की है। उसके बाद कहा एन बराबर क्यू, एन बराबर क्यू, मतलब क्यू भाई है किसका? एन का। क्यू भाई है किसका? मामला फेल। कौन सा ऑप्शन है? गुड, है ना? आई बात समझ में? हमने सभी के बना ली, कहने का मतलब ये है। अब आप एक बात बताओ, सीखने वाली बात क्या थी? अरे सीखने वाली बात क्या थी? केवल डायग्राम। उसके बाद किसी भी प्रकार का प्रश्न ऐसा है जो आपको परेशानी दे रहा हो? नहीं है ना? केवल 20 मिनट की बात थी, कल हमने उसमें सीखा था कि डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है ना? किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको परेशानी है, एक बार वीडियो रोकेंगे और बाद में लौटेंगे और देखेंगे। चलें आगे। देखो, ये टाइप नंबर, और टाइप नंबर थर्ड में मैंने कहा था आपके पास वही प्रोसेस है, सेम टू सेम। सेम है ना? कोई अंतर नहीं है। आपको क्या बनाना है? डायग्राम। इसमें भी डायग्राम बनेगा। देखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर? व्यक्ति है, किसकी ओर किसने इशारा किया? राम ने। राम कह रहा है सोनम से। किससे कह रहा है? सोनम से कह रहा है। उसकी माता, देखो सोनल है, अरे एक ही बात है, सोनल। राम ने सोनल से कहा, उसकी माता, कौन की माता? क्या की माता। अब इसकी माता है तो इससे कहाँ आएगी? ऊपर आएगी ना। इसकी माता, मैंने कहा इसकी माता कहाँ है? यहाँ। ठीक है ना? इसकी माता कहाँ है? यहाँ। अब ये कह रहा है तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, तुम्हारे पिताजी की। अब उसके पिताजी से बनाना था। हाँ, इसके माता ये। अब उसने कहा सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री है, उसके पिताजी की कौन है ये? इकलौती पुत्री। तो यहाँ कौन आएंगे? अरे किसके पापा आए? क्लियर है? ये सोनम के, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ। सुनो ध्यान से। तब बताइए कि सोनल उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। आई बात क्या नहीं आई? अरे सेम डायग्राम ही तो बनाया हमने। अब डायग्राम में जरूरी थोड़ी ऐसी बनाओ ऐसे करके, या ऐसे बनाओ, आपकी मर्जी करे जैसे बनाओ। समझ गए? नहीं समझ गए? हाँ। अब आधी मोड़ी कन्फ्यूजन में, माने कि मोड़ा बनाना है, मोड़ी बनानी है तो सुंदर सी दिखनी चाहिए, यानी ऐसे चुटिया भाई। अबे मोड़ा मोड़ी बनाए में रह जाएंगे बेटा, देखो ध्यान दे। हाँ, ध्यान किस पे देना है? क्वेश्चन के हल पे। अब दोबारा देखो एक बार। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने सोनल से क्या कहा? क्या की ओर इशारा कर रहा हो? ठीक है, सोनल से कहा कि उसकी माँ, इसकी ये कौन है? किसकी है? जब व्यक्ति की, उस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पापा की इकलौती पुत्री। मतलब ये किसका पापा है? सोनल का। किसका पापा है? सोनल का पापा है क्या नहीं है? अब बताओ, सोनल का पापा ये है और सोनल के पापा की इकलौती पुत्री ये है, तो ये खुद कौन है? सोनल ही है ना? अरे नहीं आई बात समझ में? ए मड़ी, जरूरी नहीं है चुटिया ऐसी हो, चुटिया ऐसी भी तो हो सकती है। देखो इधर, मजाक नहीं। उसने कहा उस व्यक्ति के माता, तुम्हारी माता की, सॉरी पिता की इकलौती पुत्री है, तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री। अरे बावड़े हो, बागे पिताजी की इकलौती पुत्री खुद ही तो भाई। अब बागो जी को है। अब समझ गए? बताओ। उसने कहा उस व्यक्ति से
किस प्रकार संबंधित है उस व्यक्ति से। इसका मतलब व्यक्ति का नहीं बताना, किसका बताना है, सोनल का। सोनल क्या है उसकी, बोलो कोई डाउट, समझ आई कि नहीं आई बात। अंजलि आई, ठीक है छोड़ो, सुनो ध्यान से। मैंने कही, मैं कह रहा हूं, सुनाएंगे ध्यान से। मैंने कही जाते रही, को है सोनल, यानी सुन रही। अरे अरे चुप जाओ। देख, क्या आदमी दिख रहा है मोड़ा, क्या मोड़ा की जो मम्मी है कुत्ते पापा की अकेली मोड़ी है, मतलब जाके पापा की अकेली मोड़ी जी। अचानक आ गई मैंने कि जी जो दिख रहा है ते ते पापा की अकेली मोड़ी की जो मोड़ी हथकाए ते मई हो जा मोड़ा की। अब समझ गई। मर गए, तो डायग्राम में ना समझ में आई, हाँ समझ में आई। देखो, जिनकी समझ में आ गया वो बच्चे शांत रहेंगे, जिनकी समझ में नहीं आया है वो समझाएंगे। देखो, आता है अच्छी बात है, कोई बात कह दी वो अच्छी बात है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया है तो समझने का प्रयास करना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट आपको साथ साथ में दिया जाता है, इसका मतलब यही नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट खाओ और मजे करो। आप गए डोसा खाने, चीला खाने, आप वहाँ गए, आपको मिला चीला, अब उसके साथ आपने चटनी मिली वो खा ली, भैया नहीं कौन दे दे, वो मना कर सकता है कि आपको क्या नहीं देंगे, मोमोज वाला मना कर सकता है नहीं देंगे। तो ये जो दूसरा पदार्थ आपको साथ में दिया जा रहा है ये होता है कॉम्प्लीमेंट। अब अब आप कहो कि मेरी चटनी बची है, दो मोमोज और दे देगो, इसका मतलब है कि आपके साथ साथ में मैंने उसके कहा कि ये सोनल है जी भाई मैयो है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट था। अब आधे तो मैयो ये कहते हैं मैयो, मतलब 15 मिनट तक भैया लगे रहे, भई के बारे में बात कर रहे थे मास्टर कैसे बोलते हैं, क्या बावड़ा, तब तक सवाल है कि चार, समझ गए ना। तो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब अगर मोमोज की ठेल पे जाएंगे तो अकेली चटनी खा के थोड़ी जाएंगे, मोमोज खाने की कोशिश करो, मतलब सवाल समझने की कोशिश करो। अब समझे, वेरी गुड। देखो इधर, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उस व्यक्ति को ये देखो ये व्यक्ति है, ठीक है, अब सही है, शायद वही तो चक्कर पड़ रहा हूँ। राम ने सोनल से कहा, राम ने किससे कहा, सोनल से कहा कि ये जो दिख रहा है उसकी माता, मतलब इसकी माता कहाँ आएगी, इसकी माता कहाँ आएगी, ऊपर आएगी ना, सीधी सी बात, इसकी माँ आएगी ऊपर। अब उसने कहा तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, मतलब ये पुत्री है, तो इसका पिता कहाँ है, ऊपर आया क्या नहीं। और ये सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री, मतलब सोनल के पिताजी यही तो है, सोनल के पिता यही है, और उनकी इकलौती पुत्री ये है, जो कि किसकी माँ है, इसकी। सुनो ध्यान से, अब सही है ना ग्राफ, भाई डायग्राम सही है ना। अब उसने कहा कि सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री मतलब खुद सोनल ही तो है। अब मैं कहूँ कि सोनल तू तो बेटा जी है, अब बता कि जी को है, और ही है। अब उसने पूछा क्या, उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति से, मतलब व्यक्ति का सोनल का बताना है, तो सोनल क्या है उसकी, अब दिक्कत है। अब जिस बच्चे को अभी दिक्कत थी अब उसको दिक्कत तो नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को अब भी कोई समस्या हो तो बताओ, समाधान निकाला जाएगा, 100% निकाला जाएगा, चाहे इसमें कितनी समय लगे। अब इसको आप करो, फटाफट से ट्राई करो।
वाह, क्या बात है। साली, किसकी साली? मनोज की। देखो भाई, कहाँ है मनोज की साली? क्वेश्चन में है भाई, क्वेश्चन में। मनोज ने प्रिया की ओर संकेत करते हुए कहा। मनोज है, मनोज की ओर संकेत करता है, प्रिया की ओर। टेंशन मत लेना, कोई प्रिया हो कोई मनोज हो, समझ ले वाणी मेरी ओर इशारा कर रहा है। समझ गए नहीं? क्वेश्चन है, किसी का भी नाम आ सकता है। ठीक है। वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री। अब क्या कहता जा रहा है उसको सुनते जाओ। किसने? मनोज ने प्रिया की ओर इशारा करते हुए कहा, इसकी ओर। ये प्रिया, वह मेरे पिता, इसके पिता, किसके? पिता के इकलौते पुत्र, मतलब कौन है वो? खुद। की पुत्री, इसकी पुत्री। की माता, इसकी माता मतलब इसकी पत्नी, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी की पुत्री मतलब इसकी भी पुत्री। माता की बहन का है। देखो, पुत्र की पुत्री की माता, इसकी माता की क्या है? अब देखो, इसकी ये क्या है? तो बता, बात तो भैया आई ना? आई क्या नहीं आई? कोई समस्या आई डायग्राम बनाने में? दोबारा बना के बताऊं? किसी को दिक्कत तो नहीं आई डायग्राम बनाने में? बस फर्क इतना है कि हमने इसको कैसे बनाया, नाम लिख के बना लिया बस। देखो, क्या मनोज ने प्रिया की ओर, मनोज ने किसकी ओर इशारा किया? प्रिया की ओर, और बोला कि वह मेरे पिता, अब जाए छोड़ो, बाकी अपने की बात आएगी ना। वह मेरे मेरे पिता के पिता, जरो इकलौते पुत्र मतलब खुद ही है, के पत्नी है ना, ऐसे लगाएंगे। इकलौते पुत्र की पुत्री, इसकी पुत्री ये रही। पुत्री की माता, माता मतलब मनोज की पत्नी की कौन है? बहन। मतलब सीधी सी बात है कि एक सुंदर सी इसकी कौन है? इसका नाम क्या है? कोई दिक्कत? चलें आगे, इसको आप हल करो फटाफट से, जल्दी जल्दी करने हैं। कैसा भाई? और मेरा मामा को मोड़ा है पक्की? देखें, यस गर्ल्स क्या कह रही हैं? यस यस। रीजनिंग में एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट है, जिसमें आपको मुश्किल से 20 सेकंड लगानी है बस। हाँ, यस प्रीति, आपका आ गया? मेरा भाई अगली बगली की कंफर्म कर रही है कि सही है। देखो भाई, चलो। अनिल ने अब देखो एक बार, अभी मैंने कहा था, इशारा करके कह रहा था, इसकी ओर इशारा करते हुए कहा, या फिर ऐसे कहे, अनिल ने रोहित का परिचय कराते हुए। बात तो एक ही है ना? ये अनिल और ये रोहित, रोहित का परिचय करा रहा है। परिचय उसके पिताजी की, अनिल के ने रोहित का परिचय उसके मतलब किसके? बस इतनी गड़बड़ मत करना। किसके? अनिल की बात चल रही है, समझ गए ना? वो अपना बता रहा है अब। उसके पिताजी ऊपर की पत्नी, इनकी सॉरी कौमा नहीं, पत्नी आ गई, पत्नी के इकलौते भाई, इकलौते भाई, इनका इकलौता भाई ये रहा, भाई के बेटे के रूप में करवाया। अरे जाके पापा अनिल के
अनिल के पापा की पत्नी मतलब जाके मम्मी, जाके मम्मी के भैया, जाके मामा, और जाके मामा को रोहित को है। अरे रोहित, ते बुआ की मोड़ी का मोड़ा का नाम का है अनिल? रोहित, ते बुआ के मोड़ा का नाम का है अनिल? नाने बता दे तो क्वेश्चन में सही तरीका से लिख दे तो। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? है इंटरेस्ट ले रहे हैं? देखो इसको करो, इसमें लो इंटरेस्ट, करो फटाफट। देखो मैं समय दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप अपने आप को जांचो, ना कि बात करो। कान भले करो तो यार। पोता है, पोता है अब चक्कर पड़ेगा क्या नहीं दादा पोता में? देख लो, गड़बड़ नहीं है जाए। जाएगे बाबा ते कहना नहीं यार पोता क्या हाल है, तो बाबा ले डंडा पीछे बच जाए। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? देखो कोई दिक्कत नहीं है, आधे पोता वाले हैं, आधे बाबा वाले हैं, सब पोता वाले हैं। है डट जाओ भाई। दीपक का भाई अनिल है। दीपक इज कीप क्वाइट। दीपक का भाई कौन है? कौन है बेटा? अनिल। दीपक का भाई अनिल है। दीपक प्रेम का पुत्र है। दीपक किसका पुत्र है? विमल प्रेम के पिताजी हैं। विमल किसके पिताजी हैं? ये विमल जी हैं जो किसके पिताजी हैं? प्रेम के पिताजी हैं। तब अनिल का विमल से क्या संबंध है? अनिल का विमल से। अरे जाके पापा, जाऊ के पापा, जाके बाबा, जाके बाबा, तो कौन है? अनिल का विमल से। विमल का नहीं बताना है, किसका बताना है? कौन है? वेरी गुड, करो। ए कैसे सांस 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 रह रही है? करो, दूसरे से बात नहीं, अपना करके देखो खुद। ऑप्शन, ऑप्शन लिखो। ससुर, पुत्रवधू, पति, पत्नी। देखो इधर, देखो ध्यान से इधर देखो, कर तो नहीं रहा कोई? देखो जो विद्यार्थी कर रहे हैं वो इधर ध्यान दें। राजेंद्र ने मनीषा की ओर इशारा करते हुए कहा। किसने? राजेंद्र ने। कौन थे कही? मेरी सास, तेरी सास, मेरी सास व इसकी सास, क्रम से माँ पुत्री है। कौन कह रहा है? राजेंद्र। राजेंद्र कह रहा है कि मेरी सास। कौन की सास? राजेंद्र की सास। कौन की सास? मनीषा की सास की। को है? मम्मी। तो जो मनीषा की सास, सही बात है कि नहीं? एक चीज क्लियर होगी। देखो मनीषा की जो सास है वो राजेंद्र की सास की कौन है? पुत्री। बोला ये वाली बात क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ये भी क्लियर, ये सही है। अब आगे देखो, राजेंद्र मनीषा से कैसे संबंधित है? अब बताओ, सुनो एक बात ध्यान से। राजेंद्र की सास कब लगेगी? जब इसकी कौन होगी? पुत्री। इसकी पुत्री का राजेंद्र कौन होगा? पति।
नहीं है बात समझ में? राजेंद्र की सास है कब? जब देखो राजेंद्र की सास की एक पुत्री होगी सुंदर सी, उस पुत्री के साथ राजेंद्र क्या करेगा? विवाह। जैसे ही राजेंद्र उससे विवाह कर लेगा तो उसकी जो माँ है वो राजेंद्र की कौन लगेगी? सास। सही बात है क्या नहीं है? अब दूसरी बात सुनो। हाँ, एक मिनट, गड़बड़ तो ना करती मैंने। मेरी सास, हाँ राजेंद्र की सास, वह इसकी सास, माँ पुत्री है, सही है। राजेंद्र की सास माँ है और मनीषा की सास कौन है? पुत्री है। अब देखो आगे, राजेंद्र की सास तो ये हो गई ना, राजेंद्र ये आ गया, ये इसकी कौन हो गई? मनीषा की सास। अच्छा, मनीषा की कोई सास कब बनेगी? एक बात बताओ मुझे। अरे राजेंद्र की मम्मी रुक जा। इसकी, राजेंद्र की सास की कोई पुत्री है, उसके साथ राजेंद्र ने क्या कर लिया? विवाह। और ये किसकी सास है? मनीषा की। अब मनीषा की सास कब लगेगी? जब इसका कोई क्या होगा? अरे क्या होगा इसका कोई पुत्र? क्या? मनीषा की सास और मनीषा की सास का कोई क्या होगा? पुत्र। इसका कोई क्या है? पुत्र है। जो मनीषा का क्या है? मनीषा का क्या है? अब सही है। मनीषा का ससुर, ये तो क्या है मनीषा का? पति। ये जो पति है, ए रुक जा यार, ये मनीषा की सास का पुत्र है, मनीषा का पति है। गड़बड़ मत करो, देखो दिक्कत आ गई फिर। मनीषा का पति, उसकी सास का पुत्र है। उसकी सास का पति मान लो कौन है? राजेंद्र। क्यों? क्योंकि मनीषा की सास की मैयो कौन की सास है? राजेंद्र की सास है। नहीं आई बात समझ में? बताओ, मनीषा उसके, ये क्या है? पति। और मनीषा के सास का पति, ससुर, तो क्या आएगा? गड़बड़ मत करो भाई। देखो एक बात सुनो ध्यान। अरे दो बार चार बार मैं समझाऊंगा, रुको तो सही। डांट खाना डांट। देखो इधर। अरे ऐसे कचर पचर नहीं करते। 11:30 बज गए, ध्यान से सुनो जल्दी फटाफट। फिर छुट्टी करनी है। वो लंच को हटाऊं पूरे को? देखो एक बार, अब सही है? अब समझ में आ रहा है? अब आएगा। सुनो ध्यान से। राजेंद्र ने मनीषा की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी सास व इसकी सास माँ पुत्री हैं। मतलब ये है कि राजेंद्र की कौन? सास। सुनना ध्यान से, देखो इतना दिमाग और लॉजिक आपको खुद को लगाना है। इसकी पुत्री कौन है? इसकी पुत्री कौन है? मनीषा नहीं है, मनीषा की सास है। समझने वाली बात यह है कि मनीषा की जो सास है वो है। सही है? अरे आई बात समझ में? अब ये राजेंद्र की सास कब लगेगी? जब इसकी पुत्री से राजेंद्र क्या करेगा? विवाह। अब ये मनीषा की सास है, आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखा है। इससे किसने शादी कर ली? राजेंद्र ने। राजेंद्र ने इससे शादी की मनीषा की सास से। और मनीषा की सास की जो माँ है वो राजेंद्र की सास है। तो देखो हो गई क्या नहीं होगी राजेंद्र की सास? इसकी पत्नी की माँ। सही है क्या नहीं? अब बताओ, मनीषा की सास कब होगी? जब इसका क्या होगा? कोई पुत्र। यहाँ पे जे ऐसो टेसू। अब सही है? और इसकी कौन है? एक सुंदर सी पत्नी है जिसका नाम क्या है? मनीष। अब समझ में आई? अरे कैसे समझ लो यार। गई। तो पूरा डायग्राम मैंने इसलिए बताया कि जरूरी नहीं है कि परीक्षा में आपसे इतना ही पूछे कि राजेंद्र और मनीषा के मध्य संबंध पूछे, कुछ और भी पूछ सकता है। इसको न लिखें फिर भी क्लियर हो रहा है। देखो, मनीषा की सास का पति, मनीषा का ससुर, तो यही तो पूछा था उसने। अब सही है? अरे बात समझ आई कि नहीं आई? अब आप इस क्वेश्चन को घर के लिए लिखो फटाफट से। कोई भी हल करके नहीं बताएगा साथ की साथ।
तो ज़्यादा प्रश्न बचे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। यस लिखना है। लग जा रहे फोटो खींच रहा है, मैं हूँ आ रहा हूँ वहाँ बावड़ा। अब खींच। ये ये पोज अलग है। और इन ऐसे हाथ ना मुंह पे। हे स्टूपिड बॉय। इसके बाद लंच करने वाले हैं। तो पढ़ाई पर ध्यान दो। है एनओई होता है बहन का पति, जीजा जी। बड़ी मोड़ी। देखो आप लोग तैयारी करते रहें और तैयारी करने के बाद निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आप ये समझें कि घर बैठ के और बस खाली सोचने से काम हो जाए, तो सोचने से काम होने वाला नहीं है। ठीक है ना। मेहनत करनी पड़ेगी। इस गर्मी में बैठ के पसीना बहाना पड़ेगा, जो आप बखूबी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।